किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CORC से पानी पर। आज आपको सोयाबीन में आवश्यक तत्वों की कमी को खेत में पहचान कर उसका उपचार कैसे करें, इस विषय में जानकारी दी जा रही है। और यह जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह सिपानी। आइए उनसे समझते हैं कि हम अपने खेतों में आवश्यक तत्वों की कमी को कैसे पहचान सकते हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। किसान भाइयों, सेंट्रल इंडिया की सोयाबीन एक प्रमुख फसल है और देश में लगभग 12 से 12.5 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। बुआई कंप्लीट हो चुकी है। किसानों के यहाँ सोयाबीन की फसल 3 से 4 पत्ती की हो गई है और अब हमें ये देखना है कि हमारी सोयाबीन की फसल में क्या किसी आवश्यक तत्व की कमी है और कमी है तो उसकी पूर्ति कैसे करना है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पौधे धीरे धीरे नीचे की पत्तियां पीली पड़ना शुरू होती है, फिर ये पीलापन ऊपर की तरफ जाता है। आम तौर से सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, लेकिन जो खेत कम उपजाऊ हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी देखी जा सकती है। नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए अगर आवश्यक हो तो अमोनियम सल्फेट का उपयोग करें, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, अब हम फास्फोरस के कमी के लक्षणों की तरफ जाएंगे। आमतौर से किसान सुपर फास्फेट, डायमोनियम फास्फेट, मोनोअमोनियम फास्फेट, 12-0-45, 13-0-45 आदि विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो फास्फोरस की कमी के लक्षण आमतौर से देखने में नहीं आते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या है। पौधे का गहरा हरा रंग किंतु पौधा बोना। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो पौधा बोना है और उसका गहरा हरा रंग भी है। फिर पत्तियों के डंठल में पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती है और तना कभी कभी लाल हो जाता है। यही स्फुर की कमी के लक्षण हैं। इसकी पूर्ति के लिए कोई भी फास्फोरस जनित खाद का उपयोग करें। अगर खड़ी फसल में करना तो फास्फोरस के ऐसे यौगिकों का उपयोग किया जा सकता है जो स्प्रे के द्वारा फसल को दिए जा सकते हैं। हमारा तीसरा प्रमुख तत्व जो है पोटेशियम है। पोटेशियम की कमी के लक्षण आमतौर से कई जगह देखने में आते हैं। पत्तियों के किनारे पीले पड़कर सूखने लगते हैं, यही पोटाश की कमी के लक्षण है। इसकी कमी दूर करने के लिए पोटाश जनित खादों का उपयोग किया जाए। खड़ी फसल में अगर उपयोग करना है तो कालीफास करके एक उत्पादन है माइक्रोकेमिकल्स का, उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें तो उसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों की कमी के दूर होने के चांसेस हैं। जो आवश्यक तत्वों के बाद में गौण तत्व में गंधक सबसे महत्वपूर्ण हुआ है। गंधक की कमी हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र के उपयोग की वजह से आमतौर से देखने में आती है। इसमें आप जो दूसरा पौधा है उसके ऊपर की पत्तियां देखेंगे तो पीली पड़ी हुई हैं, ये गंधक की कमी के लक्षण हैं। और इसमें खड़ी फसल में अगर गंधक का उपयोग करना हो और इस कमी को दूर करना हो तो उसके लिए माइक्रोसल 20 का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। गंधक की कमी दूर हो जाएगी आपकी और आपकी फसल फिर से हरी हो जाएगी। मैग्नीशियम भी
गंधक के माफिक गौण तत्व है और इसका जो कमी के लक्षण है वो ऊपरी पत्तियों में या मध्यम पत्तियों में दिखाई देंगे। इसमें जो पत्तियों की नसें वो हरी रहेंगी और पत्तियों की नस के बीच का जो हिस्सा है वो पीला पड़ जाएगा। वो तीसरा पौधा जो है वो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दर्शाता है और मैग्नीशियम की कमी पूरा करने के लिए न्यूट्रेक्स मैग्नीशियम या एमजी उसका छिड़काव 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करें तो आपकी फसल में मैग्नीशियम की कमी की पूर्ति की जा सकती है और आपकी फसल का पूरा भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। अब मैग्नीशियम के बाद हम आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की कमी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम मैंगनीज की कमी के लक्षण देखेंगे। जो पहला पौधा है उसमें मैंगनीज की कमी के लक्षण है, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती है लेकिन नसें और शिराएं हरी बनी रहती है, शिराएं हरी बनी रहती है, जबकि मैग्नीशियम में शिराएं हरी नहीं रहती है, ये फ़र्क है। और इसके आगे के जो प्लेट है उसमें भी आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं। किसान भाइयों, जब फसल बड़ी होती है, जब खेत में थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है, उस समय फसल में लोहे की उपलब्धता कम हो जाती है और जब लोहे की उपलब्धता कम होती है तो आमतौर से आप देखेंगे कि जो दूसरा पौधा है उसके ऊपर की पत्तियां पीली पड़ गई है। ये लक्षण जो है गंधक की कमी के लक्षण भी हैं, ये दोनों समान हैं करीब करीब। लेकिन अगर पानी भरा हो और फसल पीली पड़े, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे पीनट्स या ग्राउंडनट हो या मूंगफली हो, तो ये लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं खेत में। और आप देखेंगे कि जो ऊपर की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है और इसकी कमी दूर करने के लिए लोहे के यौगिकों का उपयोग किया जाए। जो न्यूट्रेक्स एफी है उसका उपयोग करेंगे 1.5-2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो लोहे की कमी दूर होगी, फसल पुनः अपना स्वस्थ रूप प्राप्त करेगी। मैंगनीज की कमी के स्पष्ट लक्षण इस फोटो में या इस प्लेट में देख सकते हैं आप। इसमें आप देख रहे हैं कि शिराएं और नसें स्पष्ट रूप से हरी है लेकिन बीज का भाग जो है वो पीला पड़ गया है। यही मैंगनीज की कमी के स्पष्ट लक्षण है और मैग्नीशियम से इसी आधार पर हम लक्षण का भेद कर सकते हैं। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए न्यूट्रेक्स एमएन का उपयोग करें, 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग करेंगे खड़ी फसल पर स्प्रे करने के लिए, तो ये कमी दूर होगी, फसल पुनः स्वस्थ हो जाएगी। किसान भाइयों, सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मैंने दी। एक और ख़ास जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि माइक्रोकेमिकल्स द्वारा माइक्रोन गोल्ड के नाम से तरल सूक्ष्म तत्वों का आदर्श मिश्रण बनाया गया है। इसके उपयोग से लगभग सभी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति 2 छिड़काव से हो जाती है। तो ये करीब लगभग 2 ml प्रति लीटर के मान से माइक्रोन गोल्ड का छिड़काव करें तो आपकी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर विशिष्ट यौगिकों का उपयोग करना ठीक रहेगा।